प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 28 से 34 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। सबसे बड़ी आज्ञा। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब यीशु मसीह ने उन लोगों को उत्तर दिया जो हमने कल की बाइबल स्टडी में देखा, पुनरुत्थान के विषय में जो यीशु मसीह से पूछा गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर जब सही दे दिया, तब एक शास्त्री जो वहीं पर था उसने क्या किया, उसने देखा कि यीशु मसीह सही उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उसने एक और सवाल पूछ लिया। और एक सवाल क्या पूछा कि हे प्रभु, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? ये फिर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था में लिखा है कि हमारा परमेश्वर एक है, और लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यानी कि इन दो आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा बताया। और यहां पर लिखा है कि तू अपनी बुद्धि, अपने मन, अपनी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। दोस्तों, आप जानते हैं हम कैसे परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यस, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर। उसकी आज्ञा क्या है वो हम आगे देखेंगे। उसकी आज्ञा को मानकर ही हम जताते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माता पिता से प्रेम रखता है, अब उसके माता पिता चाहे कैसे भी हैं, वो हर हालत में उनसे प्रेम रखता है, वैसे ही हमें भी अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। हर कंडीशन में, चाहे हम दुख में हो चाहे सुख में हो, हर समय हम परमेश्वर से प्रेम रखें। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जब वो आशीषित था वो तब भी परमेश्वर से प्रेम करता था। जब वो दुखी हुआ, जब उसके जीवन में समस्याएं आई, वो तब भी परमेश्वर से प्रेम करता रहा। तो इसका मतलब हमें भी क्या करना है? अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। यही सबसे मुख्य आज्ञा है। तब दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने बताई कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। दोस्तों, हम इस बात को लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में भी पढ़ते हैं, और वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आप इसे बाद में अपने आप पढ़ सकते हैं। 10 अध्याय में इसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने पूछा कि हे प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? तो प्रभु ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो उसने क्या किया? उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? और ये सही सवाल भी है। ये आपके हृदय में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर प्रभु ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, लेकिन मेरा पड़ोसी है कौन? क्या मेरी पड़ोसी मेरी पत्नी है, या फिर मेरा पड़ोसी वो है जिसने मेरे घर के सामने अपना मकान बना रखा है, जो मेरे घर के बगल पर रहता है? कौन मेरा पड़ोसी है? ये सवाल आपके मन में भी होगा, और आज हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 25 से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। किस व्यक्ति को? जिसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, यानी कि इसी शास्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा बताए, कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति था और वो जा रहा था, तो डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसे उसके कपड़े उतार दिए, उससे उसके पास जो कुछ था वो छीन लिया और उसे मारकर वहीं पर छोड़ दिया, अधमरा वहां पर छोड़ दिया। तभी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कि एक याजक उस रास्ते से गुजरा, और जब याजक ने उस व्यक्ति को देखा तो याजक कतरा कर वहां से भाग गया, चला गया। फिर एक शास्त्री भी उस रास्ते से गुजरा और उसने भी देखा और वो भी कतरा कर भाग गया।
परंतु फिर एक सामरी था और वो सामरी भी उस रास्ते से आ रहा था। उस सामरी ने उस व्यक्ति को जब घायल अवस्था में देखा तो वो उसके पास गया, उसने उसके घावों पर तेल मला, दाखरस उड़ेला और पट्टी बांधी और उसे अपने साथ में सराय में लेके गया। वहां पर उसने उसका इलाज किया और जो उसका इलाज का खर्चा आया वो भी उसी ने दे दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति घायल हुआ था, उस व्यक्ति के लिए उसका पड़ोसी कौन है? तब उस शास्त्री ने कहा कि वही जिसने उसकी सहायता की, जिसने उस पर दया की। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब हम लूका रचित सुसमाचार स्टडी करेंगे तब हम इसको और डिटेल से देखेंगे, लेकिन कहने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहे थे उस व्यक्ति को? प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहे थे कि जो व्यक्ति जरूरतमंद है तुम उसकी सहायता करो, जिसको सहायता की आवश्यकता है तुम उसकी सहायता करो, और वही तुम्हारा सच्चा पड़ोसी होगा, वही तुम्हारा पड़ोसी है। हालांकि हमारा पड़ोसी वो भी है जो हमारे घर के बगल पे रहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहां पर उस पड़ोसी की बात कर रहे हैं जो पड़ोसी जरूरतमंद है, जिस पड़ोसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि यदि कोई व्यक्ति नंगा है और हम उसको कहें कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे और उसको कपड़े न दें तो ये व्यर्थ है। तो यानी कि हमें चाहिए, यदि कोई नंगा है तो हमें चाहिए कि हम उसे कपड़े भी दें। इसका मतलब हम उससे प्रेम रख रहे हैं। अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने का मतलब यही है। और जो शास्त्री और जो याजक इस रास्ते से गुजरे, वे लोग व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर की आज्ञा यही है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर, परंतु फिर भी उन्होंने उस आज्ञा को पूरा नहीं किया। उन्होंने उसे अधमरी हालत में देखकर, घायल अवस्था में देखकर वहां से भाग गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को सिखाया कि तुझे ऐसा नहीं करना है। तुझे क्या करना है? तुझे सामरी की तरह करना है। इस सामरी की तरह करना है। उस घायल व्यक्ति की तुझे मदद करनी है, उसकी सहायता करनी है। तभी तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेगा, इस आज्ञा को पूरा करेगा, या फिर वही तेरा पड़ोसी होगा जिसको तेरी आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है वो तेरा पड़ोसी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी समझ गए होंगे कि आपका पड़ोसी कौन है। आपका पड़ोसी वो है जिसे आपकी जरूरत है, जो जरूरतमंद है। हालांकि ये लोग भी आपके पड़ोसी हैं, जो आपके आसपास में रहते हैं वो भी आपके पड़ोसी है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि केवल उन्हीं से प्रेम करो जो जरूरतमंद है, बाकी लोगों से नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दूसरों से अपने समान प्रेम रखो। दूसरों का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति से अपने समान प्रेम रखो। जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही हम हर एक व्यक्ति के लिए चाहें। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, उस व्यक्ति से प्रेम रखो, तभी हम प्रभु के चेले ठहरेंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उसने कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर फिर इस प्रकार से हुआ, जब यीशु मसीह को उस व्यक्ति ने, उस शास्त्री ने देखा कि यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे दिया, तो उसने कहा, हे गुरु, तू सही कहता है। वास्तव में ये सच बात है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से मुझसे प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये दो बातें, ये आज्ञाएं जो व्यक्ति पूरा करता है, बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि इन दो आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा किया जाए। और जब यीशु मसीह ने इस बात को सुना तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू परमेश्वर के राज्य के निकट है, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। ये सुनकर फिर किसी ने भी उससे, यीशु मसीह से कोई सवाल नहीं पूछा। तो दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस शास्त्री को सही से समझाया कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है। और आशा करता हूं कि आप भी समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा
कौन सी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। यही सबसे मुख्य आज्ञा है और यही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। जो मैं कह रहा था कि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे करें, इसी आज्ञा को पूरा करके हम बताते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।